नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। किसका होगा राजस्थान में, आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट की। बता दें कि सचिन पायलट इन दिनों लगातार चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 25 नवंबर को 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी या फिर यहाँ पर सपा हो या बसपा या आम आदमी पार्टी, हर पार्टी ही जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सचिन पायलट ने सीधे सीधे बीजेपी को एक बड़ी चुनौती यहाँ पर दे दी है और वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी 5 राज्यों में उतरी तो है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री अपना पद छोड़कर राज्य में आकर कमान संभालेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी 5 राज्यों के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी दावेदार को आगे नहीं किया है और वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो देखा गया कि राजस्थान में 10 रैलियां और मध्य प्रदेश में 11 रैलियां करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इन राज्यों में कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। इस चीज को सचिन पायलट भी कहते हुए नजर आए और उन्होंने ये साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री वो देश के हैं, लेकिन राज्य स्तर पर बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत नहीं सकती। क्या कुछ कहते हुए नरेंद्र मोदी और यहाँ पर बीजेपी को लेकर नजर आ रहे हैं सचिन पायलट, सुनिए सर। चुनाव प्रचार आगे बढ़ गया है और बहुत कम समय बचा है, तो हम सभी लोग हमारे क्षेत्रों में जा रहे हैं। कल राहुल जी ने 3 सभाएं करी थी, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आज मैं मेरे क्षेत्र पे हूँ टोंक में, और यहाँ तमाम गांव में लोगों से मिल रहे हैं और कांग्रेस के प्रति सब लोगों की बहुत अच्छी मानसिकता बन रही है। मुझे लग रहा है कि जितना हमें समर्थन पहले मिला उससे ज़्यादा इन चुनाव में मिल रहा है। कार्यकर्ता सक्रिय हैं और खासकर नौजवान समझ रहे हैं किस दिशा में हमको जाना है, कहाँ हमारा विकास होगा और कौन सबको साथ लेकर चलते हैं। वो अच्छी विचारधारा को चुनेंगे, अच्छे नेताओं को चुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्रियंका जी के दौरे लग रहे हैं, खड़गे जी के कल से दौरे चल रहे हैं, तो सब नेता राजस्थान में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो अब चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो लोकल लीडरशिप है उनके कैंपेन में दम नहीं आ रहा और दिल्ली के नेता आ रहे हैं, सब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, फिर भी जनता का जो रिस्पांस है वो मिल नहीं रहा। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि पब्लिक पर मुझे भरोसा है और इस बार दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तो आके यहाँ प्रचार और कर रहे हैं, लेकिन कमान तो वो नहीं संभालेंगे ना। तो वहाँ पर जो बीजेपी में 10 साल का मौका दिया जनता ने, तब उन्होंने क्या किया, पहले उसका जवाब देना चाहिए। अब आगे आप वादे कर रहे हो, ये जान करके हम कभी सरकार में आएंगे नहीं तो बोल सकते हो। हम लोगों ने जो काम किया है उसके आधार पे भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं। भाई, हर नेता को छूट है प्रचार करने की। अब हम बाकी राज्यों में जाते हैं तो बाकी राज्य के नेता यहाँ पे आएंगे, उनका स्वागत है। बल्कि मैं तो कहता हूँ सबको अपनी बात रखनी चाहिए, अच्छे माहौल में रखनी चाहिए। जीत और हार जनता तय करेगी, लेकिन जो भी नेता हैं वो अपनी पार्टी की बात करें, विचारधारा की बात करें, समाज को तोड़ने की, नफरत और टकराव की बात ना करें, विकास की बात करें, चर्चा जनता के मुद्दों पर करें तो बेहतर होगा। लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छा माहौल बना रहे, प्यार प्रेम से सारे चुनाव संपन्न हो। निर्वाचन आयोग पूरा सख्त कार्रवाई करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र हमारे देश में एक पर्व की तरह होता है, सबको अधिकार है वोट डालने का, शांतिप्रिय तरीके से मतदान हो। हार जीत जनता तय करती है, हिंसा की कोई जगह नहीं है और मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में बहुत अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न होंगे। अब ये देखो, ये जो भाजपा के हमारे कुछ साथी हैं, इनसे पूछो कि भाई आपने 3 काले कानून किसानों के क्यों बनाए। जो बच्चियां हमारी कुश्ती करती थी उनके ऊपर जो आरोप लगे, दिल्ली में धरना क्यों दिया, किसान क्यों परेशान है, महंगाई क्यों बढ़ गई, गैस सिलेंडर 1200 का क्यों मिल रहा है, 10 साल से आपने ना तो 2 करोड़ रोजगार दिए, ना किसान की आमदनी दुगनी करी, ना विदेश का काला धन लेकर आए, और पेट्रोल डीजल 100 रुपये का हो गया। इस पर कोई जवाब मिलेगा नहीं। ये तो लोगों को विभाजित करने की जो मानसिकता है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पब्लिक समझदार है, इन बातों में फंसने वाली नहीं है और कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन यहाँ पर जो है पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा। 25 तारीख को वोट पड़ेगा,
और आपके बीच में आपका समर्थन वोट मांगने के लिए हम लोग आए हैं। काम आपके सामने है 5 साल के, और अगले 5 साल के लिए आप लोग आशीर्वाद तो हमेशा दिया है, क्योंकि 25 तारीख को पहले से ज़्यादा बहुमत देकर आप जिताकर भेजो। हाथ का निशान है, बटन दबाकर बहुमत दें। पक्ष में है, पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है, लेकिन आपके इस गांव से, पंचायत से अपन बहुमत लेकर निकल कर जाएंगे तो मेरे हाथों को ताकत मिलेगी। आपने हमेशा अपना स्नेह दिया है, बरकरार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम से। तो देखा आपने और सुना भी दर्शकों, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि सचिन पायलट जहाँ एक और बार बार बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए, लेकिन उनके इस बयान से एक जो कह सकते हैं कि यहाँ पर सवाल खड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है कि सचिन पायलट का ये कहना कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ देश को चला सकते हैं, राज्य स्तर पर राज्य को नहीं। क्या इससे ये मान लिया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ही जीत होने वाली है, एनडीए की जीत होने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने ये बयान दिया है, इसके बाद दावा तो यही किया जा रहा है कि गठबंधन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने भी कांग्रेस पार्टी को लेकर के ये ही बयान दिया जब वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर किस तरह से कहा कि सोनिया गांधी को कांग्रेस पर ध्यान देना चाहिए, इंडिया गठबंधन को लेकर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं राघव चड्ढा, सुनिए जरा। आप दिल्ली में आपकी सरकार है प्रदूषण काबू करने में नाकाम रहे हैं। कि आदरणीय सोनिया गांधी जी को वैसे ही जयपुर में जाकर राजस्थान का चुनाव प्रचार करना ही चाहिए। लेकिन जहां तक कांग्रेस के आम आदमी पार्टी पर हमला करने की बात है, मैं कोई उस पर खास टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हम सबको इंडिया अलायंस की जो यूनिटी उसे बरकरार रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन जब बना था तो उसने भारत देश के एक एक नागरिक की, 135 करोड़ भारतीयों की जो एक पॉपुलर इमेजिनेशन है, एक जो उनकी सोच है और एक जो उम्मीद की नज़र से वो एक विकल्प की ओर देख रहे थे, उन्हें एक विकल्प दिया था, एक ऑल्टरनेटिव उनके सामने खड़ा किया था। इस प्रकार की तू मैमे से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो वो उम्मीद है, एक विकल्प की उम्मीद, उस उम्मीद को चोट पहुंचती है। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इंडिया अलायंस हमारा मजबूती से खड़ा रहे और जिस संकल्प के साथ इस गठबंधन को जन्म दिया गया था, उस संकल्प को हम ना भूलें। एकजुट होकर देश से डिक्टेटरशिप, महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही दूर करने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ें। यही मेरा संदेश कांग्रेस पार्टी को रहेगा। लेकिन अभी राज्यों में जिस तरह से हमले हो रहे, आपको नहीं लगता कि उससे अभी भी चोट पहुंच रही है? देखिए, गठबंधन मोटे मोटे तौर पे लोकसभा चुनावों के लिए किया गया है और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो एक गठबंधन बना है, ये इतना मजबूत गठबंधन है, इसकी जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पे इस गठबंधन को जन्म दिया गया, वो इतने मजबूत हैं कि इस गठबंधन के जन्म लेने से भाजपा कांप गई, डर गई, घबरा गई और इतना बौखला गई कि अभी तो हमारे गठबंधन का जो नामकरण हुआ है, भाजपा उस नामकरण से भी नहीं उभर पा रही है। अभी भी हमारे नाम को कैसे तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जाए। तो देखा आपने और सुना भी कि राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी से मेरी यही अपील रहेगी कि वो इस तरह के बयान ना दे जिसके चलते मीडिया या फिर विपक्ष को मौका मिले इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाने का। इसी के साथ अगर सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट के इस बयान के बाद भी अब माना जा रहा है कि क्या वाकई में 2024 में एनडीए की जीत होने वाली है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता को संभालते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।